कंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। There is a big gap. नमस्कार और गुड आफ्टरनून। 11 स्पोर्ट्स के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 2 दिनों के विश्राम के बाद आज फिर से एक नए जोश के साथ हम लोग आपके साथ यहाँ हाजिर है। 2 दिन इलेक्शन का माहौल था, इसलिए मैच भी नहीं खेली जा सके, इसलिए प्रोग्राम नहीं हुआ। लेकिन आज एक नए जोश के साथ हम आपके साथ हैं। मैं आपको प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले तारुफ करवा दूं आज के हमारे मेहमान का। आज हमारे साथ हमारे को होस्ट और स्पोर्ट्स रिपोर्टर सैयद परवेज है। वेलकम सैयद, कैसा महसूस कर रहे हैं आप 2 दिनों के बाद? ये काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं कि लगातार टूर्नामेंट चल रही है, काफ़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है आईपीएल की, कंटिन्यू लीग मैचेस होते हैं, तो इससे चलते जो खिलाड़ियां भी जहाँ खिलाड़ी एक तरफ प्रैक्टिस सेशन करने के बाद और एक रिलैक्स फील करते हैं, वहीं कमेंटेटर्स के लिए भी वही होता है। वही हाल हमारा भी है। जिस तरह से हम रोज एक लय पकड़ के जो परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, मैचेस की बात करते हैं, तो 2 दिन का जो 16 और 17 को जो चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद जो है कि थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और आज एक नए जोश के साथ आज जो मैच है वो भी जोश भरा है। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जी, अच्छी मैच है, अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा आज। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हमारे क्रिकेट विशेषज्ञ अभय कोवेकर जी, उनका भी हम स्वागत करेंगे लेकिन बाद में। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज का जो मैच है वो रांची में खेला जा रहा है ठीक 4 बजे, और आज चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भिड़ेगी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जैसा हमें इंतजार था चुनाव के रिजल्ट्स का, तो रिजल्ट आ गए, लेकिन और इससे बढ़कर एक और रिजल्ट का इंतजार हमें रहेगा जो 1 जून के बाद डिक्लेयर किया जाएगा। अर्थात आईपीएल के 7वें संस्करण का कौन विजेता होता है, इसका हमें बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। परवेज, जैसे मैच की बात करते हैं तो हार जीत या कुछ खामियां कुछ खूबियां, ये सारी चीज़ें आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की जो 2 टीमें हैं उनमें क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं, एक कहानी के जरिए। आईपीएल के 7वें सीजन में पहली 4 टीमों में स्थान पाने के लिए आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेशकीमती है। आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रांची में अपना मैच खेल रहे हैं। चेन्नई ने 2010 और 11 में आईपीएल खिताब जीता था। इस सीजन में चेन्नई ने 10 मैचों में से 8 मैच जीतकर 16 पॉइंट्स बटोरे हैं, जिसके चलते अंक तालिका में उनकी पोजीशन 2 नंबर की है। पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स पर विजय पाकर चेन्नई का आत्मविश्वास गगन छू रहा है। उनकी बैटिंग लाइनअप भी काफी मजबूत है, जिनमें महेंद्र सिंह धोनी, ड्रेवेन स्मिथ, ब्रैंडन मैकुलम, फैफ डू प्लेसिस, इनका नाम लिया जा सकता है। और बॉलिंग की बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहित शर्मा, इन सब की ओर से आज अच्छे प्रदर्शन की आशा है। ये बताना जरूरी होगा कि मोहित शर्मा ने अब तक सबसे ज्यादा 18 विकेट्स लिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को अब तक 10 मैचों में से केवल 4 मैचों में सफलता मिली। बैंगलोर के पास युवराज सिंह, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली जैसे मंजे हुए बल्लेबाज हैं, जिनमें से एबी डिविलियर्स और विराट कोहली इन दोनों ने ही अब तक अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दिया है। बॉलर्स में बैंगलोर के खाते में मिचेल स्टार्क, मुथैया मुरलीधरन इनसे कम रन्स देने की और ज्यादा से ज्यादा विकेट्स लेने की आशा है।
तो ये रही हमारी दोनों टीमों की खूबियां और खामियां। दोस्तों, आज का मैच रांची में 42वां मैच होगा आईपीएल के 60 मैचों में से। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का जो मैच है वो चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जा रहा है। ठीक 4 बजे इस मैच की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ अनुमान लगाया जाएगा इस मैच के जरिए, हम देखना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अभय गोवेकर, उनसे बात करेंगे अभी। अभय गोवेकर जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? Yes, yes. First of all, very, very good afternoon to you. सर, कैसे हैं आप? That's thank you very much. I'm fine, maintaining my jigger and figure. आपने 2 दिन मैच मिस किया, आईपीएल को मिस किया कहीं या? Definitely, but दूसरा जो देश में जो बड़ी मैच चल रही थी, जी, उसका आनंद ले रहा था। अच्छा। तो मुझे बताइए कि आज का जो मैच खेला जा रहा है, दोनों टीमों को 2 दिन की विश्रांति मिली है, 2 दिन का विश्राम है, और मुझे लगता है कि दोनों टीमें भरपूर सराव के बाद आज पूरे मैदान में जोर से उतरेंगी। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली दो दिन जो है जी। बीच में ये जो इंटरवल्स लेके उन्होंने भी मजा लिया होगा, क्योंकि ये देश का चुनाव है। अगले जो कौन राज अपना जो चलाने वाले हैं, इनके बारे में सभी की क्यूरियोसिटी होती है जी। वैसे उनको भी होगी, और प्रैक्टिस और ये फिर इंटरवल्स जी, और ये दोनों का तालमेल रखते हुए उन्होंने भी आनंद लिया होगा। जी। लेकिन मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आप, मैं, परवेश और आज का हमारा एब्सेंट जो है जी, पर अपना साथी हमारा प्रशांत आंगरे, जी, समझे कि नहीं, ये हमारी टीम और उसके साथ अब हमारी लेमन न्यूज जी, सभी साथ मिलके हम लोग पहले जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है जी, और आज भावी पंतप्रधान के रूप में ये 2-4 दिन में दिखेंगे जी, वो नरेंद्र मोदी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देंगे। जी, बिल्कुल बधाई उनको। और हमारे जो अहमदाबाद के लोग जो देखने वाले हैं जी, અને એ લોકો તો બધા બહુ ખુશી થશે। એ લોકો માટે તો દિવાળી છે, દિવાળી। क्या बात है। હા, અને બીજું શું કે સંતોષ છો જે એમના રિલેટિવ છે એ છે, અને જે મતદારાઓ છે પછી વડોદરામાં છે, પછી વારાણસીમાં પણ જે પ્રમાણે એને જે સ્કોર બનાવ્યો છે એમાં કઈ નહીં કે આપણે ભાવિ पंतप्रधान આવવાવાળા જે છે તો આપણને જે સ્પોર્ટ્સનું ડેવલપમેન્ટ આપણને તો સ્પોર્ટ્સમાં વધારે એ છે, એટલે સ્પોર્ટ્સ અને પછી આ રાજ્ય કારભાર બહુ દિલથી ને પ્રેમથી થશે એવું લાગશે, અને આપણી બધાની એમને શુભેચ્છા। जी, हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैच ऊपर आवशु। जी। अब आज का जो मैच है जी, ये दोनों एक देखिए जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को आप तो ना बोल तो नहीं सकते। चेन्नई तो आप अपना कैप्टन देखिए, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, समझा के नहीं, उसको तो कुछ भी फिक्र नहीं है, समझे के नहीं, जो आएगा सिचुएशन आएगा वैसे वो फेस करेगा और जीत पाएगा। अबे सर, मैं एक यहाँ सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जरूर। 2 दिनों के विश्राम के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि टीमें या खिलाड़ी लेथार्जिक हो जाती है या ऐसा? नहीं। क्या है नितिन जी, आपकी जो शंका है वो उचित है, मगर क्या होता है कि जब हर एक जो इसका ब्रेड एंड बटर है, समझे कि नहीं, इनका जो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, तो क्रिकेट से दूसरा उनका कुछ चारा नहीं है। अगर परफॉर्मेंस नहीं होगा, देखिए जब सूरज ऊपर आता है तभी हर एक इंसान, दुनिया उसको सैल्यूट करती है, समझे कि नहीं, अस्त में कोई नहीं। इसीलिए इनका जो परफॉर्मेंस के ऊपर ही तो है, इनको जो करोड़ों वगैरह जो मालिकों ने दिया है वो काहे के लिए दिया है, या फिर लाखों की तादाद में जो प्रेक्षक वर्ग जो आता है वो काहे के लिए आता है, समझे कि नहीं। ये इनका जो प्रदर्शन है, इनके ऊपर ही जो मजा लेके घर पे जाना, समझा, और क्रिकेट के प्रमोशन के लिए बढ़ावा देना, जी, समझे कि नहीं।
तो फिर अगेन ऑन द सेम ट्रैक और सेम क्वेश्चन, ये 2 दिन का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों दिन एंजॉय तो जरूर किए होंगे, साथ साथ तगड़ी मेहनत भी की होगी, जिसका आज उनको प्रदर्शन करना है। यानी प्रदर्शन ये दोनों टीमों का बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छी मैच होगी। आने वाले जो लोग हैं देखने के लिए, उनको भी बहुत मजा आएगा। यानी 2 दिग्गज जो प्लेयर्स है आज कैसे खेलते ऊपर है। आज जो है टॉस जो है ये मोदी के लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बैटिंग पहली करे या फील्डिंग करे, वो चेज भी करना जानता है। अगर रॉयल चैलेंजर्स ने उसको बैटिंग दिया तो बैटिंग भी अच्छी करना जानते हैं। उनकी टीम ही वैसे है, कॉम्बिनेशन है। सिलेक्शन जो टीम का करेंगे वो भी कॉम्बिनेशन करेंगे। देखिए ये टीम सिलेक्शन में एक तो 6-5 या 7-4, इसका मतलब होता है कि 6 जो है वो बैट्समैन है और 5 बॉलर्स है। दूसरी जगह 7 बैटिंग करेंगे तो 4 बॉलिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू द विकेट। ये जो है हवामान कैसा है, समझा कि नहीं, इसके ऊपर प्रतिस्पर्धी कैसा है, उनके पास स्ट्रेंथ, उनके वीकनेसेस, ये सब स्टडी करके। क्यों अभी फिलहाल देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी जो जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, नए प्लेयर्स हर एक, अभी ये बरस जैसे हुआ कि बहुत से प्लेयर्स जो है एक टीम से दूसरे टीम के पास जाते हैं। बिल्कुल। वैसे ऐसे इसके अंदर से उनके रॉयल चैलेंजर्स में कितने आज खेल रहे हैं, उनके जो बैट्समैन है या फिर बॉलर्स है, प्लस माइनस पॉइंट जो है हर एक का, जो उनकी संभाल में लगते हैं जो ये 11 टीम आज की खेलेगी, उसके वो हर एक का जो मैप और या चार्ट हर एक दोनों टीम के पास ऑलवेज रहेगा। बाद में कोचेस है, कैप्टन्स है, इसमें जो टीम मीटिंग जो होते हैं हर एक को मौका दिया जाता है कि सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस के बारे में बोलना। बिल्कुल, ये अच्छे प्लेयर्स में तो टीम एडवांस ही जो है ना, ये सिलेक्शन हो जाता है। यानी आज मैच के पहले कौन खेलता है, इसके माथे के ऊपर तलवार नहीं है या टेंशन नहीं होता कि भाई आज वो खेल रहा है या नहीं। जी। अबे सर एक सवाल, उसके बाद में जो है ये कैप्टन का सिर्फ टॉस जीतने के बाद में बोलना ही है, और बैटिंग नंबर भी सबको मालूम होते हैं। अरे उसके अंदर थोड़ा ऑल्टरेशन जो है वो कैप्टन करता है। अभय जी, यहाँ परवेज जी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जरूर। अभय सर, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून आपके लिए भी। वेरी गुड आफ्टरनून टू माय डियर परवेज। थैंक यू सर। अभय सर, जिस तरह आपने बताया कि धोनी जो कि फिक्र को धुएं में उड़ाते चले गए अब तक, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से युवराज सिंह जरूर उनके लिए चिंता का विषय बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो कंसिस्टेंसी से खेलते आ रहे हैं पिछले लगभग 2-3 मैचों से, और अच्छी और उम्दा और बड़ी पारियां खेलते आ रहे हैं, जरूर धोनी के लिए चिंता का विषय बनेगा। अभय जी, अभय सर आपको क्या लगता है? जरूर। देखिए मैंने अभी बताया ना, तो उसके लिए क्या टीम में साथ में खेलते हैं ना, तो ये इंटरनेशनल बड़े प्लेयर्स होने दो, पर क्रिकेट का जो ग्रामर जो है इट रिमेन्स द सेम। ये से या हो गया ये वर्ल्ड में, मगर मीनिंग एक ही हो गया। पहले जमाने में बैकफुट का नो बॉल था, नो बॉल वो नो बॉल ही, जो आज फ्रंट फुट हो गया है। कहने का मतलब ये है परवेज जी कि सभी के वीक पॉइंट जो है वो प्लस एंड माइनस ये स्टडी किए होते हैं, उस मुताबिक आज स्ट्रेटजी होगी। आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, मगर अगर रॉयल चैलेंजर्स ये प्लस माइनस 19-20 का जो ये है, समझे कि नहीं, वो आज अच्छी तरह से हैंडल करेंगे, तो जो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, समझा कि नहीं, तो वो थोड़ा नीचे आके जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको प्रमोट करना है। जी। अभी देखिए आप, मैं, ये प्रशांत या फिर नितिन जी, ये किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं बोलता था आपसे, रिक्वेस्ट करके बोल रहा था, देखिए इंटरनेशनल प्लेयर है, इनकी जिम्मेदारी सभी को मालूम होती है, इनको एक मौका मिलना चाहिए। अच्छा, एक अच्छी बारी अगर उनके पास, अगर उनके हाथों से हो जाती है, फिर देखिए, और उसके एग्जाम्पल्स कितने हैं जो मैंने बताए एयर के ऊपर, आपके साथ जब चर्चा हुई, उत्तप्पा देखिए, गंभीर देखिए, फिर ये युवराज देखिए। और दूसरी बात ये है कि जो युवराज जैसे उसके कप्तान जो है कोहली, वो देखिए अंडरस्टैंडिंग कैसी है, बैटिंग ऑर्डर जो करते हैं,
समझा कि नहीं, बैटिंग ऑर्डर जो सेट होता है राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन, वो बहुत बढ़िया है। जी जी जी। जो अभी फिलहाल अगर ये मैच जीतनी है, अभी ये मैच का अगर हम लोग बात करेंगे तो नितिन जी और प्रवेश, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि देखिए ये 120 गेंदों का सामना है। जी जी जी। बॉलर्स को 4-4 ओवर्स का ही कोटा है, समझा कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो बॉलर्स बॉलिंग करेंगे, धोनी तो मास्टर है, उसके पास स्ट्रेंथ भी है, यानी वो सिर्फ 4 या 5 बॉलर्स यूज कर सकता है ऐसे नहीं, उसके पास वो चेंजिंग के लिए भी अलग अलग बॉलर्स जो यूज करता है। जी बिल्कुल। जैसे रायना वगैरह, यानी कहने का मतलब क्या है, वो जो उसकी जो स्ट्रेटजी होती है वो एक आध दो ओवर्स के बाद इमीडिएट चेंज करता है। तो जो बॉलर्स है उनकी साइड चेंज करता है। देखिए लाइन एंड लेंथ जो है वो वेरिएशन वगैरह सभी अच्छी तरह से बॉलर्स जो ये चेंजेस करके इस्तेमाल, जितने प्लस पॉइंट्स है हर एक बॉलर में जो यूज करता है। जी जी। अगर ये यूज किया तो फिर रंगत में मजा आएगी। देखिए इनके पास लेफ्ट हैंडर्स कितने हैं, जो रॉयल चैलेंजर्स में जो लेफ्ट गेल है, पार्थिव पटेल है, युवराज सिंह है, इसके ऊपर ये ऑफ ब्रेक जो बॉलर्स है ना, ऑफ स्पिन ऑफ ब्रेक, जी जी। समझा कि नहीं, इनका जो है ज्यादा रोल होगा। तो इसमें रैना वगैरह आ गए। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जाडेजा भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जी जी। जाडेजा फ्लैट इन दी एयर है, उसको मारना जितना कठिन नहीं, वो मार सकते हैं। सिर्फ वो डिलीवर्स वगैरह जो है, ये ताकतवान बैट्समैन है और रिस्क भी लेते हैं। और दूसरी बात ये है, जो इन फॉर्म चल रहा है, तो आज जो रॉयल चैलेंजर्स के जो इन फॉर्म जो रन्स कर रहे हैं जी, उनको तो रोकना आज जरूरी है, नहीं तो ये मजा आएगा। अभिषेक कैप्टन का काम ही वही होता है, कैप्टन का कि वो अपने अच्छी खासी फाइट हम सभी को देखने मिलेगी। जी, अभिषेक कैप्टन का काम वही होता है कि अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी जो कुशलता है उसका सही इस्तेमाल करना। यस, बने रही हमारे साथ। यहाँ परवेज भी हमारे साथ है। परवेज, मैंने कहा कि 2 दिन का विश्राम टीम को मिला था, तो मुझे लगता है कि इस 2 दिन में जो टीम इंस्ट्रक्टर है या ट्रेनर है उनका एक सही रोल अदा होता है। देखिए बहुत ही अहम थे ये 2 दिन प्लेयर्स के लिए, खासकर टीम के लिए, कोचेस के लिए, क्योंकि उन्हें उतना समय मिला है टीम के साथ बिताने के लिए। क्योंकि जो गलतियां आपने पिछले मैचों में की है, जो पिछले आपने 10 मैच खेले हैं अब तक, तो इन 10 मैचों में जो गलतियां ही की गई है, जो स्टैटिस्टिक्स है पिछले मैचों के, क्या स्कोर आपने लीड किया है या क्या स्कोर आपने चेस किया है, तो बॉलर्स की, बैट्समैन की, हर चीज़ की जो है कि एनालिसिस हुई है इन 2 दिनों में। वहीं पर क्या बदलाव करने हैं, जाहिर सी बात है इस पर भी बात हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का परफॉर्मेंस इस पूरे सीजन में रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। जी जी। इनिशियल स्टेजेस पर अगर स्टार्टिंग के अगर 1-2 मैचेस 3 मैचेस की बात करते हैं तो ज़रूर जो परफॉर्मेंस था डिप था, लेकिन उसके बाद जो युवराज सिंह की वापसी हुई, AB डिविलियर्स की वापसी हुई, वहीं पर जो बॉलर्स ने वापसी की, इससे लगता है कि जो रॉयल चैलेंजर्स की टीम है उस लय में जो हमने मैचेस पहले पिछले सीजन्स में देखी हैं, वो दिन दोबारा लौट आए हैं उनके लिए। क्योंकि आज का जो मैच इतना ज़रूरी आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो आज का मैच हारते हैं तो वो प्लेऑफ से लगभग बाहर होते हैं, क्योंकि जो नेट रन रेट पॉइंट के हिसाब से भी अगर जाएंगे तो और भी टीम है वहाँ पर, KKR है, सनराइजर्स हैदराबाद है, ये भी टीम जो है कंपटीशन में चल रही है। जी जी। तो प्लेऑफ में अगर आपको बरकरार आज रहना है तो ये जो मैच है जीतना ही होगा किसी भी हाल में। आपको हर मैदान पर जो है कि हथकंडे अपनाने होंगे गेंद और बल्ले से, कि आप उस मैच को, आज का जो मैच है जो रांची में खेला जाएगा, धोनी के घर से जाकर वो मैच को विराट कोहली को छीनना ही है, तब जाके आप इस सीजन में बरकरार रहेंगे, वरना उनके लिए जो कि ऑलमोस्ट गेम ओवर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि AB डिविलियर्स और गौतम गंभीर अब तक अपना सर्वोत्तम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, डिविलियर्स की बात करते हैं तो डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, काफ़ी एग्रेसिव ऑलराउंडर हैं, माफ़ करना बल्लेबाज हैं, और जिस तरह से काफ़ी वक्त लगता है। देखिए, आप एक अंतर्राष्ट्रीय टीम से आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आप ग्राउंड पर खेलते हैं, यहाँ पर आकर इस मौसम के साथ एडजस्ट करना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो खिलाड़ी अपना जो कि एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन डिविलियर्स का फॉर्म, हम ये नहीं कहेंगे कि डिविलियर्स
डिविलियर्स का फॉर्म अब जा चुका है, डिविलियर्स अब फॉर्म में है। यहाँ तक कि विराट कोहली ने भी इस बात को माना है कि अगर इस युग में, अगर इस ये जो सदी में अगर वो एक अच्छा एक एग्रेशन बल्लेबाज अगर वो देखते हैं तो वो एबी डिविलियर्स में देखते हैं। जी। क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंसेस उन्होंने पिछले मैचेस में दी है, तो जाहिर सी बात है कप्तान का भरोसा पूरी तरह उन पर है। लेकिन मैं दोबारा वहीं लौटना चाहूंगा क्रिस गेल पर। एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में आते हैं, ओपनिंग करने आते हैं। जो अपोजिशन टीम है कहीं ना कहीं दहशत होता है कि अब ये बल्लेबाज क्या करेगा जी, कितने रन ठोकेगा। तो वहीं पर जो है कि क्रिस गेल को देखकर ही जो है कि बॉलर्स की कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगा हवा निकल जाती है क्योंकि इस तरह की शॉट्स उन्होंने हमको दिखाए हैं, इस तरह के सिक्सेस वो मारते हैं, इस तरह का रन वो स्कोर खड़ा करते हैं, इंडिविजुअल हो या टीम के लिए। तो जाहिर सी बात है आज का जो मैच है जो एक रिलीफ आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रेशर तो नहीं होना चाहिए। अगर आरसीबी प्रेशर में खेलती है तो कहीं ना कहीं आपकी जो गलतियां आप करोगे, फील्ड पर गलतियां करोगे और वही गलतियां आपको मैच हराएगी। क्रिस गेल का नाम आपने लिया, लेकिन जब वो आते हैं बॉलिंग के वक्त तो मेरे ख्याल से दहशत में अगला जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है और गलती ना करे, वही उसकी खूबी होती है। आपने यहाँ विदेशी प्लेयर का कुछ जिक्र किया था कि विदेश से भी कुछ प्लेयर यहाँ आए हैं। एक छोटी सी अलग बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो प्लेयर्स विदेश से यहाँ भारत में आए हैं तो उनको जो टीम के प्लेयर्स उनका नाम लेना आसान नहीं होता। जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो, या उनको ये नाम लेना आसान नहीं होता, थोड़ा सा तकलीफदायक होता है। इसलिए इन लोगों ने क्या है कि निक नेम रखे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से बुलाते हैं जी, वैसे पीयूष चावला को वो पीयू के नाम से बुलाते हैं। तो ये बड़ी मजेदार बात है कि हर एक टीम के प्लेयर को उन्होंने ऐसे निक नेम दिए हुए हैं, बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत नेम जी। और मैं आपसे एक बार और पूछना चाहता हूँ कि आज का जो मैच रांची में खेला जा रहा है, महेंद्र सिंह के होम टाउन में खेला जा रहा है, वो होम पिच पर, तो मेरे ख्याल से उनको तो सपोर्ट मिलेगा ही, लेकिन ज़्यादा प्रेशर जो है मुझे लगता है कि बेंगलोर पे होगा। तो अब इसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल प्रेशर बेंगलोर पे ही होगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के अगर हम आंकड़ों की तरफ जाते हैं तो 10 मैच उन्होंने अब तक खेले हैं, 8 में जीत मिली है, 2 में हार, 16 अंक से वो दूसरे पायदान पर हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 10 मैच अब तक खेले हैं, 4 मैच में जीत है, 6 में हार है, 8 अंक से वो छठे पायदान पर है। जाहिर सी बात है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर दबाव होगा, लेकिन जिस तरह से मैंने भी बताया था कि मैदान पर आपको दबाव नहीं दिखाना है, क्योंकि अपोजिशन जो टीम आप ग्राउंड पर जाके खेल रहे हैं और जो टीम है उनका होम टाउन है धोनी का, जिस तरह आपने बताया, तो प्रेशर होगा। लेकिन जिस तरह से बैंगलोर को उस प्रेशर से बाहर निकलकर आकर परफॉर्म करना वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अब आपके पास उतना वक्त नहीं बचा है, क्योंकि इससे पहले जो यूएई में मैचेस खेले गए हैं या और भी कई मैदानों पर बैंगलोर ने मैच खेले हैं, तो हम ये एक्सक्यूज़ तो देकर नहीं चल सकते कि भैया आप पे दबाव है और आप जो है कि मैच में परफॉर्म नहीं करते तो हम ऑडियंस को जो है कि दोषी ठहराए, ये गलत होगा। लेकिन हाँ, अब तक आपकी गलतियां हुई हैं, 10 मैचों में सिर्फ 4 में जीत मिली, अब आपके पास बचे सिर्फ 4 मैच और इन 4 मैचों में आपको वो सारी चीजें देनी है जो आपने पिछले 6 मैचों में नहीं दी हैं। तो यही चीज मैं दोबारा दोहराऊंगा कि आज का जो मैच है किसी भी हाल में करो या मरो की स्थिति है उनके लिए, बिल्कुल करो या मरो की स्थिति है कि आपको आना ही है या फिर आपको टूर्नामेंट से बाहर जाना है। लेकिन ये मैच रांची में खेला जा रहा है, तो मुझे बताइए कि जैसे हम सपोर्टर्स की बात करते हैं वैसे भी होम टीम पर प्रेशर भी बना रहता है, क्योंकि वहाँ के जो हमारे समर्थक होते हैं तो उनकी अपेक्षा पूर्ति के लिए हमको उस पॉइंट टू द मार्क खेलना ही पड़ता है। देखिए जिस तरह से अभी अभय सर ने बात की कि धोनी एक ऐसे प्लेयर हैं, हालांकि उन्होंने शब्दों का कुछ अलग इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जाहिर सही बात है ये, क्योंकि जब जब वो मैदान पर होते हैं, जब प्रेशर में होते हैं तो वो जाहिर नहीं होने देते हैं। कि अगर आप बाकी कप्तानों में देखें, बहुत ही कम ऐसे कप्तान हैं विश्व में जो काफ़ी कूल रहते हैं। अगर गलतियां प्लेयर से होती भी तो वो सिर्फ उसको काम डाउन करके एक इशारा देकर जो कि उसको कूल कराते हैं। तो इस तरह का जो कि प्रेशर हावी नहीं होने देते कि प्लेयर पर हावी हो जाए। विराट कोहली के हम इससे पहले कि विराट कोहली को देखते हैं या फिर गौतम गंभीर को देखते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं, अलग अलग तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा निकालते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि जो प्लेयर है जो जिससे या बॉल छूटी हो, मानो मिस फील्ड हो गई या कैच छूट गया, वो एक अलग दबाव में चला जाता है। एक तरफ से आपके ऊपर पब्लिक का प्रेशर है, दूसरी तरफ आपके ऊपर सब कप्तान का भी प्रेशर आ गया है। तो जो होम ग्राउंड पर चेन्नई को जो है कि परफॉर्म करना ही है,
लेकिन धोनी एक ऐसे प्रकार के कप्तान हैं जो भले ही उनकी टीम एक लय में कंसिस्टेंट परफॉर्म करती आ रही है, भले वो आज थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है। मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स अगर आज टॉस जीतती है और मान लीजिए 100 रन पर वो ऑल आउट हो जाती है, तो उनमें वो दम है कि वो बैंगलोर को 100 रन के अंदर भी ऑल आउट कर सकती है। अच्छा। लेकिन इसमें एक अहम किरदार होता है कप्तान का कि आप इनिंग्स के बाद किस तरह से अपने खिलाड़ियों से बात करते हैं, बिल्कुल क्या उन्हें कहते हैं, क्या अलग करने के लिए कहते हैं। क्योंकि इससे पहले जो सनराइजर्स हैदराबाद का जब मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 134 रन पर टीम ऑल आउट हुई थी, उस वक्त शिखर धवन ने अपने प्लेयर से सिर्फ इतना कहा था कि हम जो है कि कम टोटल स्कोर पर आउट हुए हैं और हमें फील्ड पर जाकर अच्छा करना है जी। वही प्लेयर्स पॉजिटिव नोट पर गए और 102 रन पे उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को आउट किया है। बिल्कुल, एक रणनीति मैंने देखी है महेंद्र सिंह धोनी की कि वो एक आधे बैट्समैन को वहाँ पे एस्टेब्लिश होने देता नहीं है। मतलब बॉलर्स हमेशा चेंज करते रहते हैं ताकि बैट्समैन वहाँ एस्टेब्लिश ना हो और ज़्यादा स्कोर ना बना सके। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अलग अलग गेंदबाज आते हैं, अलग अलग तरीके की गेंद फेंकते हैं, कभी फास्टर आते हैं, कभी स्पिनर आते हैं, अलग अलग तरीके की गेंद करते हैं, वेरिएशंस में लाते हैं गेंद में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बैट्समैन को, बल्लेबाज को किस तरह से कंफ्यूज करें। मैं समझता हूं कि अगर इस सवाल को, बेहद ही अहम सवाल आपने उठाया, इस सवाल को लेकर अगर हम सीधे अभय सर के पास चलते हैं। अभय सर, जिस तरह से अभी नितिन जी ने जो सवाल उठाया है कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक बॉलर को, जो कि एक या दो बॉलर को कंसिस्टेंट 4 या 8 ओवर नहीं कराते हैं, वो अलग अलग गेंदबाजों को लाकर बल्लेबाजों को कंफ्यूज करने की देखते हैं। सर, इसके पीछे क्या एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? नितिन जी ने बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, कंफ्यूज तो करना ही है, लाइन लेंथ वेरिएशन। देखो, मैं आपके इसमें और थोड़ा एडिशन कर देता हूँ। जी बिल्कुल। ये एडिशन ये ऐसा है, जब भी ये बॉलिंग करते, चाहे वो ओवर द विकेट करें या फिर राउंड द विकेट करें, समझे कि नहीं, वो चाहे वो पेस बॉलर हो या फिर स्पिनर हो या फिर ब्रेक बॉलर हो, राइट हैंडर हो या फिर लेफ्ट हैंडर हो, और जैसे वैसे ही बैट्समैन राइट हैंडर हो या लेफ्ट हैंडर हो, तो जो क्या है, तो आपने जो बोला, समझा क्या नहीं, एस्टैब्लिश्ड इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ जो सेटल होना, जो आई साइड जो है ना, जी, आई साइड जो है वो सेटल हो गई। एक दफा बॉल का जो आइडिया आ गया, लक्ष्य केंद्रित हो गया, सफल हो गया उसमें, तो धोनी को सेटल होने के लिए सिर्फ 8-10 बॉल बस है। बिल्कुल सर, वनडे इंटरनेशनल। वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट तो बाद में आया, अगर ये सेटल हो गया तो इस्टेब्लिश होगा ही। जी। जो सेटलमेंट जो है ना, ये सेटल न होना देना, इसीलिए जो है वो चेंजेस किए जाते हैं। और राउंड द विकेट और फिर ओवर द विकेट, ये बॉलर्स के जो है, अभी ये बाजू से किया, उसको 2 ओवर के बाद में वहाँ, ये सब जो है लाइन लेंथ वेरिएशन। जी, समझा क्या नहीं? इसके अंदर क्या होता है, बॉल के जो टप्पे होते हैं ना, बॉल कहाँ गिरता है, बिल्कुल उसके एंगल्स जो है परवेज वो बदलते हैं नितिन जी। जी। तो ये जब एंगल्स बदलते हैं, देन इट इज डिफिकल्ट ना टू कॉन्सेंट्रेट। यानी जो आप बोल रहे हैं वो यहाँ पे आ गया कि कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेगा। जी। और ये कॉन्सेंट्रेशन जो है, इसमें ही कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल। आप समझिए ना जी। और ये जो कंफ्यूजन जो है, ये इस तरह का होता है। और एक दफा वो सेटली करने नहीं दिया, फिर कंफ्यूज होकर जो विकेट मिली, तो फिर एस्टेब्लिश होने का सवाल ही नहीं। बिल्कुल। आफ्टर ऑल क्या है, ये 120 बॉल में 20 ओवर में, तो बॉलर को या ये 4, 5, 6 जो बॉलर कैप्टन यूज करेगा, उसको 10 विकेट निकालना है। जी। अगर पहली उनकी जो बैटिंग होती है, तो फिर अच्छा टारगेट अगर होगा, समझा क्या नहीं, ये 180 या 200 का, फिर वो ये जो बॉलर जो है, ये 4, 5, 6 जो कोई बॉलिंग करेगा, वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। जी। अगर लो स्कोरिंग में क्या है, सिर्फ फिर लाइन एंड लेंथ, बस उसको जकड़ के रखो। बिल्कुल। उसमें यहाँ वहाँ बाहर बॉल नहीं, उसको परमिशन नहीं। बिल्कुल। आपसे क्यों, उसमें क्या, अगर बैट्समैन को मालूम होगा ये बाहर का बॉल है, फिर वो रिस्क ले सकता है। जी बिल्कुल। हाँ, और फिर दूसरे क्या है, मैदान में जो है ये 10 ही फील्डर्स है। यू गॉट माय पॉइंट। तो एडवांटेज बैट्समैन को ही होता है, अगर उसने मारना चालू कर दिया तो फिर डिफिकल्ट है। बिल्कुल सर।
भाई साहब बने रही हमारे साथ। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से चर्चा जारी रहेगी। There is a big gap. जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात करें, सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी? कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास? कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क? सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। There is a big gap. ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है लेमन स्पोर्ट्स एडिशन में। दोस्तों, आज रांची में मैच खेला जा रहा है, 42वां मैच आईपीएल का, और ये मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। ये दोनों टीमें की अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास एमएस धोनी बैट्समैन अच्छे हैं, रविचंद्रन अश्विन जो बॉलर अच्छे हैं, सुरेश रैना जो बैट्समैन अच्छे हैं, और रविंद्र जडेजा जो ऑलराउंडर है। और बैंगलोर की बात की जाए तो विराट कोहली इनके पास अच्छे बैट्समैन है, क्रिस गेल अच्छे बैट्समैन है, और एबी डिविलियर्स अच्छे बैट्समैन है, और ऑलराउंडर है युवराज सिंह जो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग और फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं। परवेज, आज के मैच में दोनों टीमें तगड़ी की टक्कर की आज मैच होने वाली है। सबसे अहम भूमिका यहाँ पर होगी चेन्नई सुपर किंग्स के ड्वाइन स्मिथ और ब्रेंडन मैक्यूलम की, क्योंकि ये वो बल्लेबाज है जो ओपनिंग करते हैं और अब तक करते आ रहे हैं, और एक अच्छी साझेदारी से ओपनिंग करते हैं और एक अच्छा स्कोर खड़ा करके जो कि अपना पहला विकेट खोते हैं। जी। जैसे इससे पहले मैचेस में अगर आप देखें तो ब्रेंडन मैक्यूलम ड्वाइन स्मिथ की पार्टनरशिप अच्छी रही है, लेकिन आज के मैच में जो सबसे बड़ा टारगेट होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए वो है इनकी जो पहली विकेट है उसको गिराना। अगर आप पहले ही उनको डैमेज पहुंचाते हो तो अंत तक जाते जाते कहीं ना कहीं उनको जो है कि वो उतना बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि सुरेश रैना पिछले 2 मैचों से फॉर्म में नहीं है। मुंबई के खिलाफ 2 रन बनाए थे, उससे पहले एक और मैच होता उसमें 19 रन बनाए थे, तो अब जो है कि वो उतने फॉर्म में नहीं है। लेकिन डुप्लेसिस एक और खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया है। तो चेन्नई में एक ऐसा हुआ है कि अगर एक प्लेयर परफॉर्म डिप होता है तो दूसरा चढ़ जाता है, एक डिप होता है तो दूसरा चढ़ जाता है। लेकिन आपके पास अगर 4 से 5 ऐसे प्लेयर है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करो जो एक मैच विनर के रूप में भी जाने जाते हैं, रविंद्र जडेजा हो, डुप्लेसिस हो, ब्रेंडन मैक्यूलम हो, ड्वाइन स्मिथ हो, बॉलर के रूप में मोहित शर्मा जो कि पर्पल कैप लेकर चल रहे हैं, 18 विकेट अब तक उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लिए हैं। तो एक अच्छा पैकेज चेन्नई सुपर किंग्स के पास है और एक अच्छा जो है कि टक्कर वो दे सकते हैं। हालांकि टक्कर देने की जरूरत चेन्नई को नहीं है, टक्कर देने की जरूरत है बैंगलोर को जो चेन्नई को ये मैच हराए। बिल्कुल। परवेज, हमें अपडेट देना चाहूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता है और बैटिंग ली है। अभी जी आप हमारे साथ हैं, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? सुन रहे हैं जी। जी। जो चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता और बैटिंग ली है, आपको इस स्ट्रेटेजी के पीछे क्या लॉजिक लगता है? देखिए, सिंपल, जैसे मैं बोला, हर फिक्र को दुबई में उड़ा था चला गया। अभी आज जो है, जो क्यों उसका होम ग्राउंड है, उसको सभी मालूम है
समझा कि नहीं, बचपन भी वही गया है। बिल्कुल बिल्कुल। समझा कि नहीं, चाहे फिर वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, जी मैदान तो वही है, बिल्कुल। है ना। तो उसको ये माटी का रंग और रूप वो दोनों अच्छी खासी जानता है। जी जी जी। अच्छा, ये हो गया एक। दूसरी बात ये है कि जो फ्रेश है, खिलाड़ी फ्रेश है, बराबर है ना। जी यानी 11 के 11 खिलाड़ी जो है वो फ्रेश है, यानी आराम से स्टार्ट जो है वो आराम से कर सकते हैं। विकेट जो है वो फ्रेश है विकेट। जी जी जी। यानी फ्रेश विकेट, फिर अच्छे फ्रेश प्लेयर्स, तो नेचुरली और क्या चाहिए। जी जी जी। समझा कि ये टारगेट जो है ये आज उसको सिर्फ सेट करना है। बिल्कुल। और फिर वो अटैक को, रॉयल चैलेंजर्स को वो जो टोटल रखना है उसके ऊपर वो टोटल डिफेंड करना है। और उस तरह से उसके पास बॉलर्स भी तो हैं। जी जी। यानी अगर वो स्पिन से ही चालू करेगा तो आपको कुछ ये नहीं होना चाहिए, आप ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आज अभी जो है वो अच्छी खासी जो टोटल है वो सेटअप कर देगा। अभय जी, हम अगर बैट्समैन भी वैसे है। अभी आज के ये जो रॉयल चैलेंजर जो है उनके टीम में तो अभी अगर मैं कोच होता है या फिर मैं कैप्टन होता है जी, तो मैं ये डिलीवर्स को जो है ये विकेट कीपर के रूप में, जैसे वो साउथ अफ्रीका के लिए करते हैं जी, वो वैसे जिम्मेदारी उनको देता। जी जी जी। और 11 में एक अच्छा खासा ऑलराउंडर, क्यों ये आज की मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। अगर मैं आपको कुछ नया होना चाहिए ना, और वो ये क्या, ये टीम गेम है, इसीलिए और एक अच्छा प्लेयर को इंक्लूड करते। समझा के लिए जैसे गांगुली ने राहुल द्रविड़ का विकेट कीपर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। मगर एक प्लेयर को यूज करने के लिए ये सब किया गया था। जी जी जी। और वो भी यहीं पे किया है इंडिया में जी। तो ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस जो है ये अगर हम लोग आज भी उसका इस्तेमाल करेंगे तो गेम जीतने के लिए, या फिर जो अभी जो लीग में आप हो उसका जो ये अपना पॉइंट्स टेबल जो है ये सब सेटल और अच्छा प्रदर्शन के लिए जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे किए तो फिर अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। वो यानी करना चाहिए ऐसे। अगर करेंगे तभी मजा आएगा। बिल्कुल सर। क्यों देर आई दुरुस्त आई, क्योंकि मुकाबला है ये, यहाँ तो एक दूसरे पर हावी होना ही इस टीम का, इस मैच का उद्देश्य होता है। अबे सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर। जरूर जरूर। जो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रांची में ये मैच होने वाला है, तो किस तरह की पिच कंडीशंस वहाँ पर होगी, क्योंकि आपने ऑल ओवर इंडिया में नहीं बल्कि विश्व भर में आपने टूर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह का जो है कि पिच कंडीशन वहाँ पर आज देखने को मिलेगी, क्या इसमें फायदा है सीएसके को पहले बल्लेबाजी करने के लिए? नहीं, फायदा यानी क्या, फ्रेश विकेट है, फ्रेश प्लेयर्स है। जी। अच्छा, इसके पहले बहुत से जगह क्या होता है, ये जो 2020 का जो होता है लास्ट ईयर तक जी, एक ही विकेट के ऊपर पहली मैच हुई कि दूसरी मैच भी होती थी। बिल्कुल सर। फिर वो समय वो जो है ना वो जो टाइम टेबल या फिर जो प्लान जो है वो इस ढंग का नहीं है। यानी कहने का मतलब जो है आज जो है विकेट ये परफेक्ट होगी। जी जी जी। और ये विकेट परफेक्ट है बैटिंग के लिए, इसलिए। और वो घर का ग्राउंड है ना। बिल्कुल बिल्कुल। घर का ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, होम ऑडियंस उनको सपोर्ट है। तो नेचुरली जो अकॉर्डिंग टू हिज गाइडेंस ये जो जिन्होंने विकेट तैयार किया होगा, ये जो अगर इनका ही होम ग्राउंड है तो नेचुरली वो धोनी जैसे बोलेगा वैसे ही वो सुनेंगे और करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका कर्तव्य और कर्म होगा उस धोनी का सुनना, और उस मुताबिक भी विकेट बनाई होगी। यानी अच्छी खासी विकेट होगी जहां बैटिंग और बॉलर्स दोनों को भी इक्वल चांस मिलेगा। जी जी जी। जहाँ अभी देखो गर्मी भी है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस भी है। इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है बैट के ऊपर, बल्ले के ऊपर बॉल आना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में जैसे खेल होता है वैसे अपने वेदर का या हवामान का ये देखिए, बाद में जो इंडिया में सभी जो विकेट्स है एक हाथ दो छोड़ के स्लो एंड लो ही होता है। ये हमारी पास्ट हिस्ट्री है। अभय जी, आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं आज चेन्नई सुपर किंग्स से?
ये देखिए अभी फ्रेश बैटिंग है, 170 प्लस तो जरूर करेंगे। जी 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 पर इनका देखिए ये हैंडल भी कैसे करते हैं उसके ऊपर है। जी। अभी इनके लिए जो है, इनके ऊपर जैसे समझा के नहीं, ये क्यों ये जो टीम है जी समझा के नहीं, रॉयल चैलेंजर्स मेनली ये बेंगलोर की है, बिल्कुल समझे। ये मैकमिलन को वगैरह ये चटनी और सांभर साथ में दे जाते हैं। अच्छा, तो फिर मजा आएगा इस चीज में सर। समझे कि नहीं? अबे सर, सुनिए, डोसा और इडली साथ में एक ही प्लेट में दो। अच्छा, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि स्पिन सही चालू कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। जितने वो पेस बॉलर जो है वो अच्छी खासी आराम से खेल सकते हैं और रन भी करते हैं। जी अबे सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। किया जी जी। तो देखिए जब रॉयल चैलेंजर्स आएगा हाँ 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 बैटिंग में, अगर गेल बैटिंग के ऊपर आया तो गेल को वो लोग ऑफ स्पिन से ही चालू करेंगे। क्यों? गेल कितना भी फास्टेस्ट अटैक होगा, गेल के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब ये स्पिनर्स आते हैं तभी इनका ये ढूंढो साजना ढूंढो ये चालू हो जाता है। अबे सर यहाँ इतना भी बड़ा ये एज फार एज इंडियन विकेट एंड इंडियन अपना ये बॉलर्स जो है। अच्छा, दूसरी बात ये है इनके पास साइड स्पिन बॉलर्स भी है। जी जी जी। जो लेग स्पिनर्स या लेग ब्रेक बॉलर जो है इनका भी है, लेफ्ट हैंडर भी है। यानी क्या कॉम्बिनेशन सब जगह जो है, यानी ये पहली मैच में जो है वो बहुत कुछ इंटरेस्ट जो है और ये क्रिकेट में मजा भी आएगा। अबे सर 170 और उसके प्लस होगा तो ये रंगतदार मैच होगी। कैसे खेलते हैं ये लोग ऊपर इम्पोर्टेंट है। जी जी। अबे हाँ, और दूसरा सिंपल थियरी है, सिंपल लॉजिक है। जी जी। दोनों टीम में जो अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग करेगा वो दूसरी बात ये जो आज का जो मैच है ये तुल्यबल, दोनों जो टीम्स है ये एक दूसरे से तुल्यबल है। इसीलिए जो अच्छा आज करेगा ये तीनों डिपार्टमेंट दूसरे टीम से अच्छा, वो मैच आराम से जीतना चाहिए। मैच में ये क्रूशियल मैच है, मजा आएगा मैच में। अभय जी आपका उत्साह बहुत सराहनीय है। यहाँ परवेज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जरूर सर, जो जिस आपने बात की कि फ्रेश विकेट है और फ्रेश प्लेयर्स हैं, दोनों को ही जो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों को ही जो कि अच्छी मदद मिलेगी पिच से। लेकिन एक बात जो कि मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहता हूं कि किस तरह के बॉलर्स को जो कि इस पिच से ज़्यादा मदद मिलेगी? क्या वो पेसर होंगे या वो स्पिनर होंगे? देखिए कोई भी इंडियन विकेट है एक्सेप्ट पंजाब और फिर कलकत्ता जी, ये दो विकेट जो है यहाँ पेस बॉलर्स को अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है। जी जी जी। बाकी जो है ये थोड़ा बहुत मिलता है, वानखेड़े में देखो थोड़ा बहुत मिलता है। बाद में जो है वो विकेट जैसे धूप, क्यों हम लोगों ने वहाँ हम तीनों ने जी वो विकेट पर वही तो देखी नहीं है। बिल्कुल। जब तक आप लोग देखते नहीं है तब तक ये सब हम लोग जो कर रहे हैं सिर्फ अंदाजा कर रहे हैं। जी जी जी। और पहले का पास्ट हिस्ट्री देखते हुए कर रहे हैं। जी, समझे कि नहीं? जी जी। बिहेवियर ऑफ द विकेट एंड ऑल जब तक हम लोग देखते नहीं है तब तक ये इट इज डिफिकल्ट। बट इवन देन पास्ट ट्रैक वगैरह जो है और ऑन एक्सपीरियंस जी, ये जो है ये इसके ऊपर ही अच्छी विकेट क्यों करना ही पड़ता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अच्छा क्रिकेट जो है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट होने के नाते विकेट भी फर्स्ट क्लास ही होनी चाहिए। यस सर, जरूरी है वो। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर, यस सर। हाँ, दूसरी बात है बाद में अच्छा खासा रोलिंग वगैरह जो होगा, अभी ये घास रखा हुआ है कि नहीं वो हमको पता नहीं, रोलिंग का आइडिया नहीं। जी जी। हाँ, जो विकेट के ऊपर जो क्रैक्स होते हैं वगैरह उसका भी रोल होता है, वो है कि नहीं हमको पता नहीं। तो इस ढंग से हम लोग जो ये चर्चे में से सिर्फ यही बता सकते हैं कि जब धोनी की मैच है, धोनी स्पोर्टिंग क्रिकेटर है इसीलिए, और उसका पास ट्रैक भी देखो। जी जी। समझे के लिए वो कभी भी डिफेंसिव नहीं है। वो तो क्या मैच हार या जीत में ही बिलीव करता है एक्सेप्ट टेस्ट। जी जी जी। आप समझे कि नहीं? तो इट डिपेंड्स। और दूसरा बात ये है गर्मी है तो गर्मी का भी रोल होगा। बिल्कुल अहम रोल है उसका। मगर मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जी। अभी जो जैसे मैंने बोला जो भी कोई अपोनेंट टीम है उससे बढ़कर जो भी कोई क्रिकेट अच्छा खेलेगा वही जीत पाएगा। दूसरी बात ये साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये प्रेशर सभी चाहे वो दिखाते कोई भी नहीं होंगे, मगर साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है जैसे आप मैदान में उतरते हो
वैसे प्रेशर होता ही है। जी सर, बने रहिए हमारे साथ। जिसको साइकोलॉजी में हाँ जी। कंपटीशन फीवर ऐसे कहा जाता है। जी 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 जी। जो नया खासा होगा, जो आज पहले ही मर्तबा अगर खेलता होगा, तो कल रात से ही उसको कंपटीशन फीवर, यानी मन के जो विचार है, समझा कि नहीं, वो हर एक चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, जब भी उसका अपीयरेंस होता है, तब जब तक वो फर्स्ट बॉल या फिर उसके थोड़े रन नहीं होते, तब तक हाथ और पांव और मन लड़बड़ाता ही होता है। बिल्कुल सर बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे पास फिर से लौट के आएंगे। परवेज, हमारे पास यहाँ पॉइंट टेबल के जरिए हम देखते हैं कि किस टीम की पोजीशन कहां पर है। एक पॉइंट टेबल के जरिए देखते हैं। यहाँ पर किंग्स 11 पंजाब है, 10 मैचों में से 8 मैच जीती है, 2 हारी है और 16 पॉइंट्स के साथ वो टॉप पर है। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स 10 मैचों में से 8 जीती, 2 हारी है और 16 पॉइंट्स के साथ वो दूसरे पोजीशन पर है। इसके बाद आती है राजस्थान रॉयल्स, जो 11 मैचों में से 7 जीती, 4 हारी और 14 पॉइंट्स के साथ वो तीसरे पोजीशन पर है। उसके बाद आती है कोलकाता नाइट राइडर्स, 10 मैचों में से 5 जीती और 5 हारी है और पॉइंट्स 10 मैच, चौथी पोजीशन पर। 5वीं पोजीशन पर है सनराइजर्स हैदराबाद, 10 में से 4 जीती, 6 हारी और पॉइंट्स 8। 6ठे पोजीशन पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो 10 में से 4 जीती है, 6 मैच हारी है और पॉइंट्स है 8। 7वें पोजीशन पर मुंबई इंडियंस, 10 में से 3 मैच जीती, 7 हारी, पॉइंट्स है 6। और सबसे आखिर में दिल्ली डेयरडेविल्स, जो 11 में से 2 मैच जीती, सिर्फ 2 मैच जीत पाई है और 9 मैच हारी है, पॉइंट्स है सबसे नीचे 4। ये था पॉइंट टेबल, ये थी टीम की स्थिति। परवेज, वैसे तो दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के बाहर ही चली गई आईपीएल संस्करण के, लेकिन मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो तीसरी पोजीशन पर राजस्थान रॉयल्स, और आज हम की बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, जो 6ठे पोजीशन पर है, क्या वो 3 या 2 पोजीशन पर आने चाहेगी या आ पाएगी? बिल्कुल उन्हें आना ही है अगर टूर्नामेंट में बने रहना है, क्योंकि अगर आप आईपीएल सीजन 6 या फिर आईपीएल सीजन 5 या फिर आप उससे पहले अगर सीजन्स देखते हैं, जी जी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक ऐसी टीम है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनिशियल स्टेजेस पे जो मैचेस होते हैं 4, 5, 6, 7, 8, बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करके टीम निकल जाती है, अच्छा खेलती है, यहाँ तक कि शीर्ष टॉप 4 में भी जाती है, सेमीफाइनल तक पहुँचती है, फाइनल भी खेलती है। लेकिन अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि अब तक मेरा जो अनुभव है कि टीम अंत में आते आते डिप परफॉर्म करना शुरू कर देती है। बिल्कुल, अगर मैं पास्ट की बात करता हूँ, लेकिन इस सीजन में कुछ अलग हुआ है। इस सीजन में अब तक बैंगलोर का परफॉर्मेंस गिरा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो कि बैंगलोर का परफॉर्मेंस ऊपर चढ़ेगा। बिल्कुल, यानी अब तक जो हुआ है ठीक उसका ऑपोजिट होने वाला है। जी जी जी। तो इस तरीके से अगर हम कयास लगा रहे हैं कि देखिए मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स तो लगभग टूर्नामेंट से बाहर है, और अब तो जो मैचेस हैं सिर्फ जो है कि औपचारिक तौर पर खेलने वाली है। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, इन तीनों के बीच में एक बेहद कड़क मुकाबला है, और जब इन टीमों की मैच होगी अगले 2-4 दिन में, जो भी मैचेस खेले जाएंगे बाकी टीमों के साथ भी, तो मुकाबला बेहद रोमांचक होगा, क्योंकि उसमें से आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है खिलाड़ी कुछ नया करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम नहीं करते हैं तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। जी, और जिस तरह से सर ने अब जो कहा है कि 170 प्लस स्कोर जाएगा, जरूर चेन्नई सुपर किंग्स जो है फुल जो कि अच्छे फॉर्म में है। तो इससे पहले भी चेन्नई सुपर किंग्स ने 205, 206, 190 जैसे आंकड़ों तक को छुआ है। तो जाहिर सी बात है आज का भी जो मैच है वो 100% देकर करीब मुझे लगता है कि 170 प्लस के ऊपर ही वो रहेंगे। और आप 2 में से किस टीम को फेवर करना चाहोगे आज? देखिए आज मैं जाना चाहूंगा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, क्योंकि मैं इसलिए ये नहीं कहता कि वो अच्छा परफॉर्म करे तो मैं उनका पलड़ा भारी उनके, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कई गलतियां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भी हैं, जो इनिशियल स्टेजेस पे उन्हें सुधार लेनी चाहिए थे, लेकिन कई खामियां थी वहां पर। युवराज सिंह की नॉन परफॉर्मेंस, आप पहले नॉन परफॉर्म करते हो एंड ऑफ द मैचेस, इनिंग्स में जब सीरीज खत्म होने आती तब आप परफॉर्म करना शुरू करते हो,
तो वो कुछ जो है कि आपको टीम को या आपको कुछ फायदा नहीं पहुंचाता है। भले ही वो आंकड़ा आपके स्टैटिस्टिक्स में लिख दिया जाता है, लेकिन टीम के लिए उतना फायदा नहीं पहुंचाता है। लेकिन आज का ही वो दिन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, ये तय करेगा कि क्या वो प्लेऑफ मैचेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, चेन्नई सुपर किंग्स प्रयास तो करेगी, लेकिन इसी पॉजिटिव नोट पर हम आज का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करते हैं। दोस्तों, मैच का मजा लीजिए। ठीक 4 बजे मैच शुरू होगा रांची में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। मैं अभय गोवेकर सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और साथ ही साथ मेरे को होस्ट सैयद परवेज का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैच का लुत्फ उठाइए। नमस्कार। There is a big gap.